Hello everyone, welcome back to the channel. Let's make learning simple and easy together. Today we are going to study equality from BPSC 103 block 2nd. As we studied the meaning of political theory and liberty in the last video, today we will understand these concepts in simple language. So, our first question is explain equality and its types. Equality means that all people should get equal rights, equal opportunities, and equal treatment in society. Equality doesn't mean that everyone is exactly the same. It means that no person should face discrimination because of caste, religion, gender, race, or wealth. Equality is an important feature of democracy. The Indian Constitution also guarantees equality to all citizens. इक्वालिटी का बेसिक मतलब है कि सोसाइटी में हर इंसान को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल ट्रीटमेंट मिलने चाहिए. इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई बिल्कुल एक जैसा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान के साथ उनकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर और रेस के बेसिस पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हर सिटीज़न को इक्वालिटी की गारंटी देता है. Types of equality: natural equality, social equality, political equality, economic equality, legal equality. First, natural equality. Natural equality means all human beings are equal by nature. Every person deserves respect and dignity. नेचुरल इक्वालिटी, इसका मतलब है कि नेचर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसीलिए हर इंसान बर्थ से ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी का हकदार है. किसी को भी दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए. सेकंड, सोशल इक्वालिटी. सोशल इक्वालिटी मीन्स देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और रेस. एवरीवन शुड गेट इक्वल सोशल स्टेटस. समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति मतलब कास्ट, धर्म मतलब रिलीजन या जेंडर के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए. हर किसी को सोसाइटी में एक जैसा स्टेटस और इज्जत मिलनी चाहिए. थर्ड आ गया पॉलिटिकल इक्वालिटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शंस. पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब राजनीतिक समानता. इसका मतलब है कि देश के हर सिटीज़न के पास बराबर की राजनीतिक अधिकार मतलब पॉलिटिकल राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. ओके, फिर नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिक इक्वालिटी. इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. इट डजंट मीन everyone should have equal income, but everyone should get basic needs like food, education and health care. Economic equality, इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी इनकम बिल्कुल एक जैसी हो जाए, बल्कि इसका मकसद अमीर और गरीब के बीच की गैप को कम करना है. हर इंसान की बेसिक ज़रूरतें जैसे खाना, पढ़ाई और हेल्थ केयर पूरी होनी चाहिए. Legal equality. Legal equality means all people are equal before law. The same law applies to everyone without discrimination. कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे कोई कितना भी अमीर या पावरफुल क्यों ना हो. कानून सब पर एक ही तरह से अप्लाई होता है. इसे रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं. नेक्स्ट आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी प्रमोट्स जस्टिस. It reduces discrimination, it strengthens democracy, it creates social harmony, it gives equal opportunities to all. Okay. Equality क्यों ज़रूरी है? जस्टिस, बिना इक्वालिटी के न्याय नहीं मिल सकता. रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव को ख़त्म करने में मदद करती है. स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, एक मजबूत लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी के लिए सबका बराबर होना ज़रूरी है. सोशल हार्मनी,
जब सब बराबर होंगे तो सब समाज में शांति और भाईचारा मतलब हार्मनी रहेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इससे हर किसी को अपने टैलेंट दिखाने के बराबर मौका मिलता है। Conclusion: Equality is essential for a peaceful and democratic society. Without equality, freedom loses its meaning. Therefore, both liberty and equality are important for human welfare. एक शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। बिना इक्वालिटी के फ्रीडम मतलब आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आज़ादी तभी काम की है जब वो सबके पास बराबर हो। इसीलिए इंसानी भलाई मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।